डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक है कि पूछ लिया जाता है कि ईएलसीबी वर्सेस आरसीसीबी में क्या डिफरेंस है, क्या क्या इन दोनों में अंतर होता है। आज हम यहाँ पे वो भी देखेंगे और उसके अलावा हम देखेंगे वर्किंग डिफरेंस क्या क्या होता है, कि दोनों कैसे कैसे काम करती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है आपस में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आज इसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं ईएलसीबी वर्सेस आरसीसी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, पहला होता है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, यानी ये वोल्टेज को सेंस करती है, वोल्टेज लीकेज को, जबकि आरसीसी भी आपकी करंट को सेंस करती है, करंट लीकेज को सेंस करेगी। ठीक है। अब ये प्रोटेक्शन को समझ लेते हैं। देखिए, ये फेस टू अर्थ में जितना, अगर फेस टू अर्थ में लीकेज करंट हो रहा है तो ईएलसीबी इसमें जितना भी लीकेज करंट है, लीकेज वोल्टेज है, उसको सेंस करेगी फेस टू अर्थ। ठीक है। जबकि आरसीसी में क्या है कि ये फेस टू फेस किसी भी तरीके का जो करंट लीकेज हो रहा है, सिर्फ करंट लीकेज होना चाहिए उसके अंदर, करंट बेस पे काम करती है। ठीक है। तीसरा है अर्थ वायर रिक्वायरमेंट। देखिए, ईएलसीबी में क्या है कि अर्थ वायर की जरूरत पड़ती है, ऐसे अर्थ कनेक्ट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब फेस टू अर्थ कनेक्ट कनेक्ट होगा, उसके अंदर लीकेज होगी तो ये डिटेक्ट करेगी, इसलिए इसमें अर्थिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जबकि आरसीसी में किसी भी अर्थ वायर की, अर्थ पिट की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, सीधी सीधी ये करंट बेस पे काम करती है। अब इसके अंदर जब भी कहीं करंट लीकेज होगा तो ये लीकेज करंट न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न आएगा, उसको सेंस करेगी और फिर ट्रिप करा देगी। ठीक है। अभी हम वर्किंग इसकी समझेंगे। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी की। देखिए, कौन सी ज्यादा विश्वसनीय है। देखिए, ईएलसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका जो अर्थिंग होती है, वो अर्थिंग का, मान लो अगर अर्थिंग आपकी काम नहीं कर रही है, अर्थिंग का रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ गई है, तो ये रिलायबल नहीं रहती है, कई बार ये काम नहीं करती है। ठीक है ना। अगर इसकी अर्थिंग अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस वैल्यू कम रहेगी, अर्थिंग प्रॉपर रहेगी, तो ये सही काम करेगी। ठीक है। जबकि आरसीसी में क्या होता है, किसी भी, इसकी विश्वसनीयता जो होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी अर्थ वायर की जरूरत नहीं पड़ती है, न कि एडिशनल सेफ्टी की जरूरत पड़ती है, ये अच्छा काम करेगी क्योंकि आरसीसी भी लगा दो। अब ये क्या है, सिर्फ न्यूट्रल के थ्रू ये करंट लीकेज जितना होगा उसको सेंस करेगी और वो ट्रिप करा देगी। ठीक है। अब क्योंकि मॉडर्न टाइम में ईएलसीबी आजकल क्या है कि बहुत कम यूज हो रही है, पुराना पुराना जो है इसका टेक्नोलॉजी है, जबकि आरसीसी भी क्या है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है। आजकल ये आरसीसी भी ज्यादा यूज होती है, ईएलसीबी कम यूज होती है। ठीक है। अब यूज और कैपेसिटी देखिए, यूज कैपेसिटी की हम बात करें तो जो कि ज्यादा कौन सी यूज हो रही है, जो मैंने बताया अभी कि ये अर्थ लीकेज ये ईएलसीबी है कम यूज होती है, जबकि आरसीसीबी है ज्यादा यूज होती है। तो हम देखते हैं कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल को थोड़ा समझते हैं कि उन दोनों में वर्किंग के हिसाब से क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। पहले हम समझेंगे ईएलसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, बीएलसीबी काम कैसे करती है, तभी आप प्रॉपर समझेंगे कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, यहाँ पे आप फेस और न्यूट्रल देख रहे हैं, दो वायर यहाँ पे जा रही हैं, फेस न्यूट्रल यहाँ पे सिंगल फेस की, यहाँ पे लोड कनेक्ट है, यहाँ पे एक ट्रिप का टेस्ट का पुश बटन लगा हुआ है। यहाँ पे पुश बटन से क्या है कि हमें पता चल जाता है कि ये हमारी ट्रिप कॉइल काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे एक ट्रिप कॉइल लगी रहती है जो कि सेंस करती रहती है कि फेस टू अर्थ जैसे ही फेस टू अर्थ जैसे ही लीकेज करंट होगा तो ये कितना उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो इसको सेंस करेगी। यहाँ पे अर्थ कनेक्ट कर दी जाती है इसी से, ईएलसीबी से, तो इसको सेंस करती रहती है कि 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर या 300 मिली एम्पियर जितना भी सेंसिंग करंट इसमें होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग सेंस करेगी और ट्रिप करा देगी। इसमें अर्थ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि ये फेस टू अर्थ लीकेज होता है, तो ये सेंस करती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आरसीसीबी के। अब हम समझ लेते हैं आरसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, काम कैसे करती है। देखिए, तो आरसीसी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे फेस और न्यूट्रल आप सप्लाई देख रहे हैं, यहाँ पे आरसीसी भी कनेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ से जो लोड है, यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया गया है। लोड से पहले आपने आरसीसी ऊपर देखा होगा टेस्ट बटन भी होता है, यहाँ पे टेस्ट बटन भी कनेक्ट है ये। तो जब भी आप इसे पुश करोगे, पुश करने से क्या होगा कि इसके अंदर जैसे शॉर्ट सर्किट होगा, फेस और न्यूट्रल का शॉर्ट सर्किट होगा, लीकेज करंट होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा आई इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इम्प्लीमेंट होने से ये सर्किट ट्रिप करा देगी। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई चलती रहती है और एज ए सर्किट ब्रेकर की तरह बिहेव करती है। जब इसके अंदर कहीं कोई लीकेज करंट होता है लोड में, तो लीकेज अब काम कैसे करती है वो समझते हैं। देखिए, जैसे इसके अंदर फेस सप्लाई जा रही है, उतना करंट जा रहा है, तो इसको क्या है कि ये क्या सेंस करेगी, न्यूट्रल पे उसको रिटर्न उतना ही करंट चाहिए यहाँ पे। तो इन दोनों में क्या है, जितना जा रहा है उतना आ रहा है। अगर ये बराबर चल रहा है, कहीं कोई लीकेज नहीं है, तो यहाँ पे डेल्टा आई क्या वो जीरो हो जाएगा। जीरो होने से क्या है कि यहाँ पे ट्रिप नहीं कराएगी। ठीक है।
अगर जैसे कहीं लीकेज करंट हो जाएगा तो रिटर्न उतना नहीं आएगा, तो इसमें जितना जा रहा है उतना आ रहा है, तो दोनों में डेल्टा आई बढ़ जाएगा। अब ये डेल्टा आई कितना बढ़ेगा, 30 मिली एम्पियर लीकेज होगा, 100 होगा या 300 मिली एम्पियर होगा, तो जितने की यहाँ पे आरसीसी लगी होगी उस हिसाब से सेंस करेगी और यहाँ पे ट्रिप कॉइल को कमांड दे देगी और यहाँ पे ट्रिप सर्किट ट्रिप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे, आप दोनों में समझ गए होंगे दोनों काम कैसे करती हैं। देखिए आरसीसी भी करंट बेस पे काम करती है, ये लीकेज करंट को देखती है, जबकि ईएलसीबी क्या होती है, उसमें अर्थ लीकेज को देखती है, उसमें अर्थिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दोनों का डिफरेंस आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, वर्किंग से भी समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर भी विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे जिससे कि आप वहां पे स्टडी कर सकते हैं। और आपके लिए जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबके लिए मैं ई बुक बना रहा हूं, तो वो जितने हमारे सब्सक्राइबर को आने वाले टाइम में फ्री दी जाएगी। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि आप ई बुक आपको मिल सके। तो अब वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।